प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिए, परमेश्वर को तारीफ़ और प्रशंसा करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन पढ़ते हैं आपका। आप प्रभु जी गहरी बातें और भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा होने पाए। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 23 अध्याय उसका 13 पद से 28 पद तक। हे कपटी फरीसियों और शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य को के लिए स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नाटकीय बना देते हो। हे अंधो अगुओ, तुम पर हाय, जो कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसमें बंध जाएगा। हे मूर्ख और अंधो, कौन बड़ा, सोना या वे मंदिर जिसमें सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट या उस पर यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिसमें भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वे उसकी, और जो कुछ तो उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वे उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वे परमेश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफों और जीरों का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधो अगुओ, तुम मच्छरों को तो छान डालते हो और परंतु ऊँटों को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर अंधेर और से भरा हुआ है। हे अंधो फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजो कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देता है, परंतु भीतर मुर्दे की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरा है। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरा हुआ है। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु चाहते हैं न्याय करो, पर ये यहाँ क्या था? ये कपट से भरे हुए थे, छल से भरे हुए थे और ये दिखावा करते थे। पर यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे अंदर कपट और छल ना हो और तुम हमेशा न्याय करो। ये लोग क्या करते थे? ये लोग दिखावा ज़्यादा करते थे। और ये लोग क्या करते थे? ये लोग यीशु मसीह कहते हैं अंधो अगुओ, ना तो खुद प्रवेश करते हो स्वर्ग में और ना प्रवेश करने किसी को देते हो, उनके लिए द्वार बंद करते हो। और कहते हैं तुम पुदीने और सौंफों और जीरों का दशमांश तो देते हो और तुमने गंभीर बातों को छोड़ दिया है। तुम मच्छरों को तो छान डालते हो और ऊँटों को निगल जाते हो। तुम कटोरा और थाली को तो ऊपर से मांजते हो, भीतर उसके अंदर काई जमी है। तो इसी तरह यहाँ कहते हैं तुम अपने मन को साफ करो। मन को जब मन को साफ करते हैं, जब हृदय को साफ करते हैं तो एक जीवन बदला हुआ होता है, एक जीवन नया होता है। पर इन लोगों ने क्या किया था? अपना मन को कठोर कर लिया था। ये व्यवस्था पे चलते नहीं थे, व्यवस्था तो बना ली थी, व्यवस्था पे चलते नहीं थे। पर यीशु मसीह कहते हैं मन को साफ करो। मन को, पहली बात मन को साफ करो। जब मन को साफ करेंगे
तो सारी समस्या अपने आप ही चली जाएगी। पर ये लोग दिखाते थे, विधवाओं को घरों को खा जाते थे, दिखाने के लिए बहुत देर तक ये प्रार्थना करते थे। पर यीशु मसीह कहते हैं तुम अपने मन को साफ करो, तुम अपने हृदय को साफ करो, तुम अपने विचारों को साफ करो। कहते हैं तुम चूना फिरी हुई कब्र हो, जो ऊपर से तो साफ रहता है पर अंदर मलिनता भरा हुआ है। तुम धर्मी बनते हो, दिखावा तुम करते हो। तो यहाँ पे पहली बात थी मन साफ करना, दूसरी बात है दूसरों पे दया करो। पर ये दया को भूल गए थे। दया करनी चाहिए थे, दूसरों के लिए न्याय करना चाहिए था, इन भूल गए। तो तीसरी बात है, वो कहते हैं जब परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पे भेजा है, जब इस पृथ्वी पर रखा है तो उनके अनुसार चलो। पर इन लोगों का मन कठोर, हृदय कठोर हो गया था और ये लोग अपनी व्यवस्था बना लिए थे, उस व्यवस्था पे चलते थे, एक पाखंडी बन गए थे। दिखाने के लिए तो दिखावा ये करते थे और ये दिखाने के लिए बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे। ये कपट से भरे हुए थे, छल से भरे हुए थे, इनका स्वभाव और चरित्र सही नहीं था। पर हमें क्या करना है? परमेश्वर के अनुसार चलना है। पहली बात हमें अपना मन साफ करना है और मन को पवित्र करके, शुद्ध करके अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कार्य करेंगे। और हमें क्या करना है? हमें दया करनी है, दूसरों पे दया करनी है हमें। और दया जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कार्य करते हैं। और तीसरी बात है, हम विश्वास में बने रहते हैं, अटूट विश्वास रहता है हमारे अंदर। और विश्वास हमारा रहता है और हमारा यीशु मसीह पे विश्वास होता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन बहन भाइयों को पैर के तलवे से लेकर सिर तक मैं आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपके हैं, आपने इन्हें चुना है। तो प्रभु जी होने दे कार्य, छोटे बड़े सबको प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भर दे, हर बीमारियाँ चले जाए प्रभु जी, आपका अभिषेक होने पाए, आपकी सामर्थ्य प्रभु जी ठहरने पाए प्रभु जी, आपकी महिमा प्रभु जी इनके जीवन से होने पाए प्रभु जी। मैरिज होना, अच्छा पार्टनर दे, जो प्रभु जी लोन है प्रभु जी कर्ज है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए प्रभु जी। बाढ़ में पीड़ित हैं प्रभु जी, उन्हें संभालें, खाने को भोजन दें मेरे यीशु मसीह जी। जिनका कोर्ट केस है इनके पक्ष में आने पाए, जीतने पाए, बरी होने पाए। आपकी सामर्थ्य और आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा और आँख से हमेशा भरे रहने पाए प्रभु जी। जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ सहायता मदद करें। इनके घर परिवार फैमिली प्रभु जी सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। पथरी है प्रभु जी, पित्त में प्रभु जी, किडनी में, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। जो दर्द है पेट में, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। आपकी सामर्थ्य और आपकी आत्मा में भरे रहने पाए। होली स्पिरिट थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।